हेलो एवरीवन, एक और वीडियो के साथ मैं आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आप लोगों ने टाइटैनिक मूवी तो देखी ही होगी ना। एक खूबसूरत सा लग्जूरियस जहाज जिसे द अनसिंकेबल कहा गया, वो 1500 लोगों की मौत का कारण कैसे बना। आइए जानते हैं टाइटैनिक की असली कहानी। ये बात है 10 अप्रैल 1912 की, जब आरएमएस टाइटैनिक जहाज अपने पहले सफर पर निकलने वाला था। वो साउथहैम्पटन इंग्लैंड से न्यूयॉर्क की तरफ जा रहा था। ये जहाज व्हाइट स्टार लाइन कंपनी के मालिक फिलिप एस फ्रैंकलिन ने 400 मिलियन लगा के बनाया था। इस जहाज की भव्यता तो बड़े बड़े होटल्स को भी पीछे छोड़ रही थी। इसके अंदर एक स्विमिंग पूल, जिम, कोर्ट, सोना बाथ, टर्किश बाथ, इलेक्ट्रिक वाटर हीटिंग बाथ और एक बहुत बड़ी सी लाइब्रेरी भी थी। टाइटैनिक को वाकई में सपनों का जहाज कहा जाता था। इसके शानदार इंटीरियर्स और फैसिलिटीज के तो क्या ही कहने। टाइटैनिक बनाने वालों को खुद पर बहुत नाज था, यहाँ तक कि उन्होंने ये दावा किया था कि ये जहाज तो कभी डूब ही नहीं सकता। लेकिन 3 घंटे भी नहीं लगे इस जहाज को समुद्र के तल तक पहुंचने में। आखिर ऐसा हुआ क्या था कि इतना सेफ्टी फीचर्स वाला जहाज अचानक से 2 टुकड़ों में टूट गया और समुद्र की गहराइयों में समा गया। 10 अप्रैल 1912 इस जहाज पे कम से कम 2240 लोग मौजूद थे। इनमें से बहुत सारे फेमस लोग, एक्ट्रेस, इंडस्ट्रियलिस्ट, बहुत अमीर अमीर लोग और कुछ ऐसे लोग जो अपनी सपनों की दुनिया अमेरिका में खोजने जा रहे थे। इस जहाज के कप्तान थे एडवर्ड जॉन स्मिथ, जिनको खुद पर पूरा भरोसा और टाइटैनिक पे बहुत नाज था। उनको टाइटैनिक की कंपनी और उनके ओनर की तरफ से ये संदेश आया कि अगर टाइटैनिक अपने निर्धारित समय से पहले पहुंच जाए तो ये साबित हो जाएगा टाइटैनिक सबसे सुंदर और खूबसूरत जहाज ही नहीं बल्कि इस दुनिया का सबसे तेज जहाज भी है। इसी चीज को मानते हुए कैप्टन इस जहाज की स्पीड को तेज बढ़ाते जा रहे थे। रिपोर्ट्स की माने तो टाइटैनिक को पहले 2 दिन बहुत सारे सिग्नल्स आए कि यहाँ ओशन में बहुत सारे बर्फ की चट्टानें और पहाड़ हैं, तो स्पीड थोड़ा धीरे कर लो। लेकिन नॉर्थ अटलांटिक ओशन में ऐसे सिग्नल्स आना आम बात थी, तो इस सब को उन्होंने इग्नोर किया। घटना से पहले 2 बार टाइटैनिक को वार्निंग दी गई थी और उसने अपना रूट चेंज भी किया था, लेकिन टाइटैनिक की स्पीड कभी कम नहीं की गई। वो 40 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से न्यूयॉर्क की तरफ बढ़ती जा रही थी। 2 दिन बाद 14 अप्रैल को उन्हें 7 और वार्निंग्स मिलती हैं, लेकिन कैप्टन स्मिथ इसे भी इग्नोर कर देते हैं। अब रात के 11 बज रहे थे और बहुत ज़्यादा ठंड थी और उस रात चांद भी नहीं निकला था, तो सामने कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। टाइटैनिक के कुछ यात्री बहुत ही शांति से सो रहे थे और कुछ अपनी पार्टीज में बिजी थे। कुछ भी ना दिखने के बावजूद टाइटैनिक अपनी फुल स्पीड पर थी कि रात के 11:40 को फ्रेडरिक फ्लीट नाम के आदमी को सामने एक बहुत बड़ी बर्फ की चट्टान नजर आती है। ये देखकर वो घबरा जाता है और हड़बड़ी में 3 बार बेल बजाकर क्रू मेंबर्स को अलर्ट कर देता है। सारे ही हड़बड़ाहट में अपनी पूरी जान लगा देते हैं, लेकिन बहुत देर हो जाती है और टाइटैनिक के आगे का हिस्सा आइसबर्ग से बुरी तरह 10 सेकंड के लिए घिसटता जाता है, जिसकी वजह से टाइटैनिक के आगे के हिस्से में डेंट पड़ जाते हैं और पानी भरना शुरू हो जाता है। टाइटैनिक को अनसिंकेबल इसलिए कहा जाता था क्योंकि उसके नीचे से 2 लेयर प्रोटेक्शन सिस्टम थी और टाइटैनिक 16 कंपार्टमेंट्स से बनी थी, जिसमें से 4 वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स थे। अगर उनमें पानी भर भी जाता तो इस जहाज को कोई फर्क ना पड़ता। लेकिन आइसबर्ग टाइटैनिक को राइट साइड से हिट किया था और वो भी लंबाई में, जिसकी वजह से तकरीबन 6 कंपार्टमेंट्स में पानी भर गया और टाइटैनिक का आगे का हिस्सा धीरे धीरे डूबने लगा। ये सब जब कैप्टन स्मिथ ने देखा तो उन्हें समझ आ गया कि ये शिप अब डूब जाएगी। इसलिए उन्होंने लाइफ बोट्स पर यात्रियों को बाहर निकालने का निर्णय किया। पहले तो यात्रियों को लगा
कि सब कुछ ठीक है, इस जहाज को कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसे तो अनसिंकेबल कहा जाता है ना। लेकिन जैसे जैसे टाइटैनिक में पानी बढ़ता जा रहा था, उन्हें पता चल गया कि वो अब बहुत बड़ी मुसीबत में है। इसलिए लाइफ बोट में बैठने के लिए वो एक दूसरे से झगड़ने लग गए। कंपनी वालों ने अपने ओवर कॉन्फिडेंस में लाइफ बोट्स ही नहीं रखी थी, सिर्फ 20 लाइफ बोट्स थी, जिस पर चढ़ने के लिए लोग अब हाथापाई करने लग गए थे। अब टाइटैनिक के आगे वाले हिस्से में बहुत ज्यादा पानी भर चुका था, जिसकी वजह से वो पानी में डूबता जा रहा था और उसका पिछला हिस्सा पानी से ऊपर उठ चुका था। ये देखकर अब जहाज से लोग नीचे कूदने लग गए थे और कुछ लोगों ने अपनी किस्मत को स्वीकार कर लिया था। देखते ही देखते ये जहाज 2 टुकड़ों में बट गया और पानी के अंदर समा गया। जो भी लोग पानी में बचे थे, वो ठंड की वजह से वहीं जमकर मर गए। 3 घंटे भी नहीं लगे इस अनसिंकेबल कहलाने वाले जहाज को डूबने में। कहा जाता है कि टाइटैनिक के कैप्टन एडवर्ड स्मिथ ने अपने आप को गोली मार ली थी। करीब 3 से 4 घंटे बाद आरएमएस कारपेथिया जहाज बचे हुए लोगों को रेस्क्यू करने पहुंचता है, लेकिन उन्हें पानी में लाशों के अलावा कुछ भी नहीं मिलता। लाइफ बोट में बैठे 705 यात्रियों को रेस्क्यू कर लिया जाता है। इस घटना के बाद टाइटैनिक की बनावट पर बहुत सारे सवाल उठे थे और बहुत सी ऐसी बातें भी थी जो खटक रही थी। जैसे टाइटैनिक के मालिक को इसके इंश्योरेंस की बहुत बड़ी रकम मिलने वाली थी और उन्होंने टाइटैनिक को भी कुछ ऐसा कहा था कि ये तो कभी डूब ही नहीं सकती है। इसलिए उनके लिए लोगों के सवाल और बढ़ते जा रहे थे। घटना के वक्त 10 मिनट की दूरी पर एक और जहाज मौजूद था, आरएमएस कैलिफोर्नियन, जो बहुत ही आराम से टाइटैनिक के यात्रियों को बचा सकता था। वो जहाज इतने पास था कि यात्री उसे दूर से देख सकते थे, लेकिन वो जहाज कभी टाइटैनिक की मदद के लिए पहुंचा ही नहीं। एक और सवाल लोगों के मन में घर कर रहा था कि टाइटैनिक को इतने सारी वार्निंग्स मिलने के बाद भी उसकी स्पीड क्यों नहीं कम की गई और व्यू पॉइंट पर बैठे फ्रेडरिक फ्लीट को बाइनोक्यूलर्स क्यों नहीं दी गई। टाइटैनिक के ओनर के दोस्तों ने अचानक से अपनी बोर्डिंग क्यों कैंसिल कर दी, वो भी आखिरी मिनट पे। शायद अब हमें इन सवालों के जवाब नहीं मिल पाएंगे। रॉबर्ट बलार्ड नाम के ओशियानोग्राफर ने बाद में इस जहाज के टूटे हिस्सों को डिस्कवर किया। बाद में टाइटैनिक पर बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज, बुक्स और मूवी भी बनाई गई। सो गाइज, ये थी टाइटैनिक की कहानी। Thank you for listening to me and please subscribe to my channel.